ऐसा लगता है इस बार हमारा या मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? अरे भाई सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस बार ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों सर, क्यों क्यों? सर क्या आप एग्ज़ाम दे रहे हो? नहीं रे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो सारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं जेई वाले, उनका इस बार हो जाएगा ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, और जो कोई चीज़ दिल से चाहता है तो पूरी कायनात, आपको डायलॉग पता ही होगा, उस चीज़ को उसको मिलाने में, उससे मिलाने में जुड़ जाती है, ठीक है। तो कोशिश करने वाले को हार नहीं होती, और ये वीडियो देखने वाले की भी हार नहीं होती। क्या सर, कुछ भी, आज तो आप कुछ भी बोल रहे हो। आप सवाल करो सर, आप ज़्यादा इधर उधर की बातें बहुत करते हो, ठीक है, जैसा आप कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ sin raised to 4a sin b sin c is equals to 1 minus cos b cos c, then triangle is necessarily, क्या होगा, कौन सा टाइप का ट्रायंगल होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इक्विलैटरल होगा, राइट आइसोसेलेस होगा या स्केलन होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? तो एक्चुअली आइसोस्केलस या राइट एंगल, तो आपको पता राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आइसोस्केलस मतलब दो एंगल्स या दो साइड्स सेम होने चाहिए, बराबर। इक्विलैटरल मतलब तीनों एंगल या तीनों साइड्स सेम होने चाहिए। इसको चेक कैसे करेंगे सर? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है, स्टेप वाइज जाएंगे सर। स्टेप 1 हमको क्या दिया है सर? ये दिया है सर। तो इसको मैं, ये जो पार्ट है ये राइट साइड में लेके जाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर है 4, इसलिए इसको एक साइड में रखता हूं। तो sin raised to 4a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos b cos c अपॉन sin b sin c। अब ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है? मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है, क्योंकि ये पार्ट 1 हो सकता है, मैक्सिमम इसका 1 × 1 1 हो सकता है, और ये 0 हो सकता है, बराबर। रख दो ना यहाँ पे, मान लेते हैं π/2, तो π/2 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि 1 में से कुछ तो माइनस किया है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो एक तो 1 से छोटी या 1 से इक्वल हो सकती है, बराबर। तो ये पार्ट अगर मैं कंसिडर करता हूं तो इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो कैसे हो जाएगा ये? 1 माइनस cos b cos c लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। ये इधर माइनस है, इसको उठा के मैं उधर लेके जाता हूं तो प्लस हो जाएगा। तो cos b इंटू cos c प्लस sin b इंटू sin c। तो इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको? कौन सा फॉर्मूला? इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? बताओ जल्दी। cos a cos b प्लस sin a sin b, किस चीज का फॉर्मूला ये? कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये cos b माइनस c का फॉर्मूला है। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है? cos b माइनस c की वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं होगी, 1 से इक्वल हो सकती है, बराबर, इक्वल टू 1 हो सकती है। तो आई कैन राइट cos की वैल्यू इक्वल टू 1। अगर cos 1 कब होता है? 0 डिग्री पे, राइट। तो इट मस्ट बी b माइनस सी 0 होना चाहिए,
दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C हो गया फिर। सो आई कैन राइट B इज इक्वल टू C, दैट इम्प्लाइज आइसोसिलस ट्रायंगल आइसोसिलस। इतना तो पता चला क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल है, दो एंगल्स अगर इक्वल है तो आइसोसिलस है। आइसोसिलस से इतना तो स्टेप 1 में पता चला। तो ये मुझे लग रहा है, ठीक है, आइसोसिलस वाला पार्ट। अब मुझे और एक बात पता चलनी है, ए कितना है। अगर ए एंगल मिलता है मुझे तो मैं फाइनली इसका बता सकता हूं ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारा टारगेट क्या है? एंगल ए, फाइंड एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर B इक्वल टू सी है, अगर B इक्वल टू सी है तो इसमें रख सकता हूं मैं B और C, बराबर। तो साइन रेज टू 4a इज इक्वल टू B की जगह पे B और C की जगह पे B रखता हूं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये? cos B इंटू कॉस बी, या फिर C भी रखा तो चलेगा, cos C इंटू कॉस C, cos B इंटू कॉस बी, cos स्क्वायर B, ओके सर। और साइन B इंटू साइन B, C की जगह पे B रख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है C इज इक्वल टू B है, तो रख सकते हैं, बराबर, इक्वल है इसलिए। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर B। तो हमको तो पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर होता है, तो ये तो कट हो गया, कितना बचा? 1। साइन रेज टू 4a इज इक्वल टू 1। फोर्थ रूट लेते हैं दोनों साइड का। साइन रेज टू 4 का फोर्थ रूट कितना आता है? साइन ए, और 1 का कोई भी रूट ले लो 1 ही आता है। अगर साइन ए इक्वल टू 1 है तो ऑफकोर्स सर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, या फिर π/2 रेडियन में, बराबर। मतलब ए कितना है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है ए पे, ठीक है। तो एक 90 डिग्री है और बाकी दोनों ट्रायंगल में, अगर कोई भी ट्रायंगल है टोटल कितना होता है उसका? टोटल कितना होता है? ए अगर 90 डिग्री है टोटल होता है 180, तो B और C मिला के 90 बचा ना, तो B और इक्वल है तो B हो जाएगा 45 और C भी हो जाएगा 45, तीनों मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री, बराबर। किसी भी ट्रायंगल में टोटल एंगल्स का एडिशन कितना होता है? तीनों एंगल्स का एडिशन 180। तो ये 90 है और B और C इक्वल है, इसलिए दोनों 45 होने चाहिए। तो अगर ये ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, चलो आपको, ये ऐसा कुछ दिखे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। अगर ये दो एंगल सेम है तो ऑफकोर्स ये दोनों साइड भी इक्वल होनी चाहिए उस एंगल के अपोजिट। तो ये आइसोसिलस बन गया और यहाँ पे राइट एंगल भी बन गया, तो राइट आइसोसिलस ट्रायंगल है। कैसे आया, समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा? रेड कलर से मार्क करते हैं उसको, राइट आइसोसिलस। राइट ऑप्शन इज द राइट आइसोसिलस, ठीक है। तो कैसे फाइंड किया हमने? सबसे पहले इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, ये तो पता चला, और इसको मैंने एक साइड में लिया तो ये फॉर्मूला इसका बन गया था, तो B इक्वल टू C प्रूव हो गया। उसके बाद A चाहिए था, अगर साइन रेज टू 4 1 A है तो A की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, बराबर। दोबारा 2 3 4 बार वीडियो देखेंगे, बराबर। ये जब प्रैक्टिस होगी आपकी तो कुछ सेकंड्स के अंदर ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, ट्रस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सवाल के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। तो सी यू।